नाम है इसका मेंडलास पावर एंड इंटरेस्ट मैट्रिक्स। असल में ये एक बहस है कि हमें अपने स्टेक होल्डर से किस तरह से डील करना चाहिए। यानी एक सवाल है, हाउ टू डील विद स्टेक होल्डर्स, हाउ टू डील विद स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर्स के साथ कैसे बात करें, स्टेक होल्डर्स के साथ कैसे डील करें। यानी कोई ऐसा तरीका कार बना लिया जाए, कोई ऐसा मेथड बना लिया जाए जिससे स्टेक होल्डर को हम अपने क्या करें शाबाश, अपने साथ डील कर लें या अपने साथ अटैच कर लें, जिससे नाराजगी या कॉन्फ्लिक्ट ना हो, जिससे नाराजगी या कॉन्फ्लिक्ट ना हो। तो उसने एक तरीका कार वाज़ेह किया है कि किस तरह से आप जो है वो स्टेक होल्डर को डील करेंगे। तो आप ये कह सकते हैं कि स्टेक होल्डर को डील करना है। बाज लोग इसको ये भी कह देते हैं कि ये कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन का तरीका है, या वो ये कह देते हैं कि ये स्टेक होल्डर मैनेजमेंट पॉलिसी है, जो भी आप कह रहे हैं। तो इन्होंने इसके लिए एक मैट्रिक्स बनाई है, एक मैट्रिक्स बनाई है। मैट्रिक्स एक ऐसा, वैसे तो आप मैथमेटिक्स में मैट्रिक्स पढ़ते हैं, लेकिन हमारे बिजनेस साइंस में मैट्रिक्स उसको कहते हैं जिसके अंदर हम लोगों को एक नक्शे पे ड्रॉ कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? नक्शे पे ड्रॉ कर लेते हैं कि ये बंदा यहां फॉल करता है, ये बंदा यहां फॉल करता है, ये बंदा यहां फॉल करता है। इस तरह हम मुख्तलिफ जगह से रख के सोचें कि इसकी ये हैसियत बनती है, इसकी ये बनती है, इसकी ये बनती है। तो बस आप ये समझ लीजिए कि एक टेबल डब्बों वाला, कौन सा? एक टेबल डब्बों वाला, उसे हम मैट्रिक्स कह देते हैं। एक टेबल डब्बों वाला, उसको हम मैट्रिक्स कह देते हैं। और उसके अंदर हम खुद ही लोगों को डाल देते हैं कि ये इस हिस्से में आते हैं और ये इस हिस्से में आते हैं। इससे ये होता है कि एक नक्शा बन जाता है, एक मैप बन जाता है आपके सामने। जिस तरह आपने देखा होगा तारीखी फिल्मों में कि जब जंग होने वाली होती है तो पत्थर रोड़े रख के एक ऐसे प्लान किया जाता है, ये फौजें इधर जाएंगी। फिर इस तरह हम भी एक मैप बना लेते हैं और उससे एक मतलब ड्रॉ कर लेते हैं कि इसको कैसे टैकल करें और उसको कैसे टैकल करें। इसको हम कह देते हैं एक मैट्रिक्स है। तो आप इसको मैप भी समझ सकते हो, आप इसको एक नक्शा भी समझ सकते हो, और आप इसको एक प्लान भी समझ सकते हो कि एक टेबल सा बनाया और उसके ऊपर हमने बैठ के एक प्लान बना लिया, नक्शा बना लिया या मैट्रिक्स बना लिया। अच्छा बच्चों, अब मसला ये कि ये जो नक्शा आपने बनाया ना, इसके अंदर दो बातें बड़ी अहम, दो बातें बड़ी अहम। एक स्टेक होल्डर को हम दो मुख्तलिफ एंगल से देखते हैं। दो एंगल से जो देखा जाता है, एक ये देखा जाता है कि इंसान हमेशा जब भी कोई बंदा किसी चीज में मुतल्लिक बात करेगा तो दूसरा बंदा पूछेगा कि इसकी इस चीज में दिलचस्पी क्या है, दिलचस्पी क्या है। यानी एक चीज में मुतल्लिक बात कर रहा है, इसकी इसमें दिलचस्पी क्या है। और भी आसान ये है, इसका इसमें मुफाद क्या है, इसका इसमें मफाद क्या है। ठीक है ना? हाँ ठीक है भाई, ठीक क्या है, मफाद क्या है। और दूसरी बात यह है कि अक्सर ये होता है कि एक बंदा कहता है कि यार मैं ना इसकी बात कर रहा हूं, तो तुम्हारा क्या काम, तुम कर क्या लोगे, कर क्या लोगे, है ना? क्या बिगाड़ लोगे, क्या बिगाड़ लोगे। ठीक है ना? क्या बिगाड़ लोगे। ठीक है, ये दो बातें। तो जब भी हमको बंदा किसी चीज के मुतालिक बात करते हैं, उसके मुतालिक दो बातें सोचते हैं। एक ये कि इस मामले में इसका मफाद क्या है, ठीक है ना? अच्छा, और दूसरा ये कि ये बंदा इस मामले में क्या कर सकता है, क्या बिगाड़ सकता है। ये दो बातें। पहली बात है जिसको आपने कहा दिलचस्पी या मफाद, उसको हम कहते हैं इंटरेस्ट। उर्दू में क्या कहते हैं? इंटरेस्ट। ठीक है?
और दूसरी बात जिसको आप कहते हैं ना तुम बिगाड़ क्या लोगे, कर क्या लोगे, इसको हम कहते हैं पावर। इन दो बुनियादों पे हमने ये मैट्रिक्स बनाई कि किसी का किसी चीज में दिलचस्पी या मफाद या इंटरेस्ट क्या है, किसी का किसी चीज में इंटरेस्ट क्या है, मफाद क्या है, दिलचस्पी क्या है उसकी, यानी उसके अंदर बात करने में उसका मोटिव क्या है। ठीक है ना। तो उर्दू में जिसको हम मोटिव कहते हैं, अंग्रेजी में आप उसको कहते हैं मुहर्रिक, कि इसके पीछे मुहर्रिक क्या है, मुहर्रिकात क्या है। तो यानी इसका मफाद क्या है, मुहर्रिक क्या है, मोटिव क्या है, इंटरेस्ट क्या है। और दूसरी बात क्या है, इसके पास पावर क्या है, यानी इख्तियारात कितने को है कि कुछ कर ले, कुव्वत कितनी को है, क्या बिगाड़ सकता है। ये दो बातों पे हम स्टेक होल्डर को देखेंगे। बस स्टेक होल्डर के पास बड़ी कुव्वत होती है, बड़े इख्तियारात होते हैं, बड़ी पावर होती है, ठीक है। और बास के पास पावर और इख्तियारात इतने ज्यादा नहीं होते। जैसे डायरेक्टर और एम्प्लॉय, डायरेक्टर के पास बड़ी पावर होगी और एम्प्लॉय के पास उतनी पावर नहीं होगी। बास स्टेक होल्डर की दिलचस्पी बहुत ज्यादा होगी और बास की दिलचस्पी बहुत कम होगी। यानी बाद लोगों का मुफाद बहुत बड़ा होगा और बाद लोगों का मुफाद बहुत थोड़ा होगा। जिसके 1000 शेयर है उसका कितना मुफाद है, और जो खुद डायरेक्टर है उसका तो बहुत बड़ा मुफाद है, उसके घर का तो चूल्हा उससे चल रहा है। इसी ये भी फर्क है, मुफाद में भी फर्क है, यानी इंटरेस्ट में फर्क है। किसी का इंटरेस्ट बहुत हाई है, किसी का इंटरेस्ट बहुत लो है। इसका मतलब है इंटरेस्ट की दो कैटेगरी बनाई जा सकती है। कुछ लोगों का इंटरेस्ट या मुफाद, कुछ लोगों का इंटरेस्ट या मुफाद बहुत लो है और कुछ लोगों का इंटरेस्ट या मुफाद बहुत हाई। कुछ लोगों के पास जो इख्तियारात है, पावर है, ठीक है, वो बहुत हाई है और कुछ लोगों के पास इख्तियारात बहुत लो है। इसलिए दो कैटेगरी, इसलिए दो कैटेगरी। क्लियर बच्चों। तो किस बुनियाद पर क्लासिफाई करूं मैं, एक स्टेक होल्डर की दिलचस्पी कम या ज्यादा, एक स्टेक होल्डर के इख्तियारात कम या ज्यादा, एक स्टेक होल्डर का इंटरेस्ट कम या ज्यादा, एक स्टेक होल्डर के पावर कम या ज्यादा। इस बुनियाद पर हमने इस मैट्रिक्स को बनाया है। अब इस मैट्रिक्स को हमने जब बनाया है तो इसकी शक्ल ये बनती है, शक्ल ये बनती है। ये देखिए यहां पे इंटरेस्ट लिखा है, एक है लो और एक है हाई, ठीक है ना। और दूसरी तरफ क्या लिखी है, पावर, एक लो है और एक हाई है। अच्छा, वक्ती तौर पे ना मैं कुछ मिसालें देके समझा रहा हूं, लेकिन ये मिसालें हर वक्त ऐसे नहीं होती, नॉर्मल हालात में ऐसी होती हैं, लेकिन हालात बदल भी सकते हैं। लिहाजा मैं जरा थोड़ी सी आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए वो स्टेक होल्डर जिसके पास इंटरेस्ट भी हाई है, जिसका पावर भी हाई है, उसको हम कहते हैं वो की प्लेयर है। की प्लेयर स्ट्रेटेजी का मतलब है कि इसको इन्वॉल्व करना चाहिए, इसका बहुत ख्याल रखना चाहिए। ये क्या है, ये की प्लेयर है। क्यों? क्योंकि इसके पास क्या हाई है, पावर भी हाई है और इंटरेस्ट भी हाई है। लेकिन कुछ स्टेक होल्डर ऐसे हैं जिनके पास पावर हाई है, इंटरेस्ट लो है। उनके लिए कौन सी स्ट्रेटेजी है, कीप सेटिस्फाइड। उनके लिए स्ट्रेटेजी कौन सी थी, दोनों हाई है तो ठीक है ना। तो हम ये कर लेते हैं कि इस तरफ लिख लेते हैं जैसे इंटरेस्ट, ठीक है जी, मैट्रिक्स से देख के लिख लेते हैं ना, और इस तरफ लिख लेते हैं पावर। अच्छा, अगर इंटरेस्ट भी हाई है, पावर भी हाई है, इंटरेस्ट भी हाई है, पावर भी हाई है, दोनों ही हाई, यानी हाई पावर है, हाई इंटरेस्ट है, तो इसके लिए हमें करना पड़ेगा मैनेज क्लोजली, मैनेज क्लोजली। और हम इसे क्या कहेंगे, की प्लेयर, ठीक है जी। अच्छा, कहां से देखा मैंने, हाई पावर, ये देखिए हाई पावर, सॉरी हाई इंटरेस्ट एंड हाई पावर, ये रहा की प्लेयर।
तो ये क्या है, की प्लेयर है। तो इसको, इसके लिए कौन सी स्ट्रेटेजी है, की प्लेयर है, मैनेज क्लोजली। यानी आपको कोशिश करनी चाहिए कि डिसीजन ही इसके हाथ में दे दें या डिसीजन में इसे क्या करें, इन्वॉल्व कर लें, शामिल कर लें, इसे बुला लें, इसे तो बी अ पार्ट ऑफ आवर मैनेजमेंट, या इसे पार्ट बना ले अपनी मैनेजमेंट में। क्यों? क्योंकि इसके पास इख्तियारात भी बहुत है और इसका इंटरेस्ट भी बहुत हाई। मिसाल क्या हो सकती है, मिसाल हो सकती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। मिसाल क्या हो सकती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो आप सब बच्चे जानते हैं कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो होते हैं उनका मफाद बड़ा हाई होता है कि फर्म चलती रहे, मुनाफा कमाती रहे। क्यों? फर्म चलेगी, मुनाफा कमाएगी, उन्हें क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आपके एम्प्लॉय होते हैं, आपने पढ़ा हुआ है, तो क्या मिलेगा उन्हें, प्रॉफिट शेयर होल्डर को मिलता है। इनके पास भी शेयर होते हैं मान लिया, लेकिन इन्हें क्या मिलेगा, ग्रोथ से करियर मिलेगा, इन्हें ग्रोथ से अच्छी सैलरी मिलेगी, बेनिफिट्स मिलेंगे और बोनस मिलेगा। ठीक है ना, गुड होगा। इससे इनका इंटरेस्ट क्या है, हाई है, और ये फैसला साजी कर सकते हैं, इसलिए इनकी पावर भी हाई, इख्तियारात भी है, इंटरेस्ट भी है। क्लियर बच्चों? इसलिए क्या कहलाएंगे, की प्लेयर। और अगर ये फैसलों में शामिल नहीं तो करे ही नहीं, इन्हें बोर्ड में सब ना ले, इनको डायरेक्टर की एक सीट दे दो, इन्हें डायरेक्टर की एक सीट दे दो। अब सवाल ये पैदा होता है, अगर किसी बंदे की किसी बंदे के पास इंटरेस्ट जो है वो लो है लेकिन पावर बहुत हाई है, ठीक है, इसके लिए कौन सी स्ट्रेटेजी इधर देख के आते हैं, कीप सेटिस्फाइड। इसके लिए स्ट्रेटेजी है कीप सेटिस्फाइड। इसको क्या करें, सेटिस्फाइड करें। ये क्या मिसाल हो सकती है, मिसाल हो सकती है, अब पार्टी है एक ऐसी 30% शेयर होल्डर है। कितना शेयर है इसके पास, 30% शेयर स्टॉक है इसके पास, लेकिन ये स्लीपिंग पार्टनर है। स्लीपिंग पार्टनर समझते, सुकून से सो रहा है, खराटे ले रहा है, पैसे आपको दे दिए लेकिन सुकून से सो रहा है, इन्वॉल्व नहीं होना चाहता, ठीक है, या आपसे कुछ ज्यादा ही मुतमईन है, उसको आपके ऊपर मुकम्मल ट्रस्ट है, एतमाद है। बिल्कुल सही कहा आपने, एतमाद है। तो इसका इंटरेस्ट क्या हो गया, लो हो गया, क्योंकि देख ही नहीं रहा। जब देख नहीं रहा तो इंटरेस्ट नहीं दे रहा ना, नहीं देख रहा तो इंटरेस्ट नहीं ले रहा। लेकिन शेयर्स की काफी ज्यादा मिकदार है इसके पास, कितनी, 30% ओवरऑल स्टेक ऑफ द कंपनी में 30% स्टेक इसका। इस वाला स्टेक तो काफी हाई है, स्टॉक तो काफी हाई है, लेकिन पावर तो है, लेकिन इस्तेमाल करना नहीं चाहता, स्लीपिंग है, तमाद है, ट्रस्ट है। वो कहता है आप करें, मुझे नहीं देखना, मैं जानता हूं आप सही करें। क्लियर बच्चों? अच्छा, लेकिन कोई ऐसा भी तो हो सकता है जिसकी क्या हो, बोलो बोलो बोलो, इंटरेस्ट हाई हो लेकिन पावर लो हो। तो ऐसा भी हो सकता है, इंटरेस्ट हाई पावर लो। इसको क्या करना है, कीप इनफॉर्म। इसकी मिसाल है ए स्मॉल शेयर होल्डर। एक स्मॉल शेयर होल्डर क्या इख्तियारात रखता है, ज्यादा रिवार्ड डालेगा पीएनई का शेयर होल्डर, तो क्या करेंगे, एक रिफंड बोल के कहेंगे चाल दीजिए रहेगा। लिहाजा इसके पास इख्तियारात नहीं। लेकिन चूंकि गरीब आदमी तो आए दिन पता करता रहता है मार्केट में शेयर की कीमत कितनी जा रही है, अब कितना ऊपर गया, अब कितना नीचे आया, कंपनी आजकल क्या पॉलिसीज बना रही है,
इसका मतलब एक्टिव है लेकिन स्टेक ही बहुत थोड़ा इसका। तो स्टेक कम होने की वजह से, यानी स्टॉक कम होने की वजह से, स्टॉक वैल्यू कम होने की वजह से इख्तियारात इसके पास नहीं, क्योंकि इसके शेयर बहुत लेस है, कम शेयर है, इसलिए इसके पास इख्तियारात नहीं। हाँ, जानना चाहता है, नजर रखता है चीजों पे, इसलिए इंटरेस्ट आई है। तो इसका हल ये है कि इसको ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट भेजते रहा करो, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स से भेजते रहा करो, एजीएम पे बुलाते रहा करो, बात करते रहा करो इनसे कलेक्टिव। जब उन्हें मिलती रहेगी रिपोर्ट, तो रिपोर्ट होगी कोई 100 सफे की तो होती है कि नहीं, 80 से 100 सफे की तो होती है, बैठ के पढ़ता रहेगा स्कूल से। क्या ख्याल है? ये बेहतरीन हाल है। क्या ख्याल है बच्चों? तो उसके लिए पॉलिसी क्या बनाई आपने? कीप इनफॉर्म, फाइनेंशियल रिपोर्ट बनाई, भेज दी, तो भाई ये रिपोर्ट है, पढ़ लो, ठीक है। तो जिसकी पावर भी हाई थी, इंटरेस्ट भी हाई था, उसके लिए आपने क्या किया? उसको की प्लेयर बनाया, उससे क्लोजली मैनेज किया, उसको फैसलों में इन्वॉल्व कर दिया, उससे पूछ के काम कर। और जिसकी इंटरेस्ट लो है, पावर हाई है, उसको हमने क्या किया? सेटिस्फाइड रखे उसको। बेशक वो कहता है मुझे नहीं देना, लेकिन आप प्रेजेंटेशन हेल्ड करते रहे, प्रेजेंटेशन, उसे रिपोर्ट ही भेजनी, उसे प्रेजेंटेशन में बुलाया, मुतमीन है और मुतमीन करे, तो प्रेजेंटेशन आप उसको देते रहे। लेकिन वो आप प्रेजेंटेशन भी ऐसे लेगा क्योंकि तमाद में है, तमाद में चला जाए, दुनिया से नहीं, आपके ऑफिस से। अच्छा, अब दूसरी बात क्या आ गई? इंटरेस्ट हाई है लेकिन पावर नहीं है, तो क्या करें? क्यों भाई क्या ख्याल है, क्या करें बताओ? इंटरेस्ट हाई है, पावर लो है, क्या करें? क्या स्ट्रेटेजी में रखें? क्यों भाई, क्या स्ट्रेटेजी है उसके लिए? कीप इन्फॉर्म, उसको क्या करें? उसको खबर देते रहे कि आजकल ये हालात चल रहे हैं। अच्छा, अगर कोई ऐसा स्टेक होल्डर जिसकी पावर भी लो है और इंटरेस्ट भी लो है, तो क्या करें? उसके लिए क्या करें? आप मॉनिटर ओनली, उसको सिर्फ देखते रहे यार, ठीक है, मॉनिटर ओनली, उसको मॉनिटर करते रहे, कहीं कुछ ना। मिसाल क्या है? मिसाल ये है कि आपने एक जगह लगा दी सीमेंट फैक्ट्री, वहां की लोकल कम्युनिटी के कुछ लोग आगे जॉब करने और कुछ लोग बाकी फैक्ट्रियों में काम करते हैं। वो दिन को काम करते हैं, रात को आके घर में रेस्ट करते हैं, और उनका आपके साथ कोई कंसर्न ही नहीं है, ना वो पूछते हैं ना वो बात करते हैं। इसका मतलब उन्हें पता भी नहीं कि यहाँ सीमेंट फैक्ट्री लगी हुई है, जॉब करते हैं, रात को आके अपने घरों में सो जाते हैं। तो क्या हाल है? जाकर बताए कि सीमेंट फैक्ट्री आजकल धुआं उड़ा रही है और आपको पता है इससे सांस खराब हो जाएगा, आपके लंग्स खराब हो, बताना चाहिए? नहीं, मॉनिटर देखते रहे, उनको क्या कर रहे हैं, बट नेवर गिव एनी रिपोर्ट, नेवर इन्वॉल्व इन डिसीजन एंड ऑलवेज डू मिनिमल एफर्ट। क्या करें? मिनिमल एफर्ट, बहुत कम एफर्ट करें, ठीक है जी। तो अब क्या पता चला? जिसकी इंटरेस्ट भी हाई है, पावर भी हाई है, क्या करो? उसे फैसलों में इन्वॉल्व करो, उसे बुलाओ, उसे को आ जाए यार, तुम हमारे साथ बैठ के फैसला कर, तुम तो अपना भाई है। और जिसके पास पावर हाई है, इंटरेस्ट लो है, कीप सेटिस्फाइड, क्या मतलब? उसको बुलाते रहो, प्रेजेंटेशन देते रहो, लेकिन वो क्योंकि स्लीपिंग है, उसको आप पे एतमाद है, एतमाद और बढ़ना चाहिए। एतमाद कम हो गया तो वो क्या करेगा? वो दूसरी तरफ आ जाएगा, फिर पावर भी, इंटरेस्ट भी हाई हो जाएगा, फिर वो भी शामिल हो जाएगा, फिर उसको भी डायरेक्टरशिप देनी पड़ेगी। अच्छा, और शाबाश, जिसका इंटरेस्ट हाई है, पावर लो है, उसको मुतमीन सिर्फ इतना ही करना है, उसको सेटिस्फाइड, उसको रिपोर्ट भेजो, पढ़ लो, मुतमीन होता है तो हो जाए, नहीं होता तो फांदा रेड होगा।
साडा काम है रिपोर्ट भेजना, गल खत्म। ठीक है जी। और आखिरी वाला लो पावर नो इंटरेस्ट, डोंट इन्वॉल्व, कोई जरूरत ही नहीं जगाने की, सो रहा है सोने दो बेचारे को। ठीक है जी। और दूसरी बात ये है कि मॉनिटर करते रहे, उसको वॉच करते रहे, किस वक्त ऐसा ना हो कट्टे कुट्टे हो गया है हम बताई ना हो, तो खबर जरूर रखेंगे वहां पे कौन है। उसका बेहतरीन तरीका ये कि उसी मोहल्ले में जहाँ वो रहते हैं वहां से कुछ वर्कर तो आते होंगे, उन वर्कर को जरा थोड़े ज्यादा पैसे देके जरा खबर खबर ले ली, वरना आजकल की कर रहे हैं, सलीम की कर रहे हैं, कोई एक्सेप्शनल बात हो तो आपको बता दे, वरना वो भी ऐसे खाम का कान रखा है क्या खाल। ठीक है जी, नो प्रॉब्लम। तो ये मैट्रिक्स याद हो गया हमें। इसका नाम इन्होंने रखा था क्या, रेस्की, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, स्पोर्टेज, कंसल्टेंसी एंड इन्फॉर्म। तो अगर देखा जाए तो यही तो 4 स्ट्रेटेजीज नजर नहीं आ रही आपको कहीं कहीं। आप अकाउंटेबल है, सपोर्ट करना है, रिस्पॉन्सिबल है, आप कंसल्ट करना है, इन्फॉर्म करना है। सो दीज आर सम ऑफ द आउटकम्स जो आपने इसमें से गेन कर। अब ये मुझे नेट से मिला था, नेट से इन्होंने बनाया था मैट्रिक्स को कुछ कलरफुल करा दिया। मैंने कहा लगा देते, कलर तो अच्छे लगे मैंने बच्चों। अच्छा, बात कब करते हैं, ये देखिए लिखा है जी, अगर पावर भी हाई है, इंटरेस्ट भी हाई है, तो क्या करो, मैनेज क्लोजली। और ये कौन है, की प्लेयर्स है, इनको पूछ के काम किया गया या इन्वॉल्व कर लें। और अगर पावर हाई है, इंटरेस्ट लो है, कीप सेटिस्फाइड, क्या करो, मुतमईन करो ना उसको, यानी मुतमईन है, मुतमईन और करो, यानी प्रेजेंटेशन दो, आप अपनी तरफ से पूरी तरह गपशप लगाओ। और अगर आप कीप इन्फॉर्म, कब, जब लो पावर हाई इंटरेस्ट है, पावर लो है, इंटरेस्ट हाई है, तो इन्फॉर्म करते रहो, रिपोर्ट्स भेजते रहो। और अगर पावर भी लो है, इंटरेस्ट भी लो है, फिर क्या करो, फिर मॉनिटर करते रहो, उसे कहो कुछ ना, नजर उस पर रखो। क्लियर बच्चों? तो एक दो फिर इसको बनाते हैं। असल में ये मेंडोला, इसने ये मैट्रिक्स पता है कैसे बनाई थी, ये पाकिस्तान आया था और इसने पाकिस्तान के हालात देख के मैट्रिक्स बनाई थी। तो इस साइड पे क्या होती है, इंटरेस्ट के पावर, ऊपर क्या होता है, इंटरेस्ट। अच्छा, यहां भी लिख देते हैं, कोई मसला नहीं, बस ये याद होना चाहिए कि ये जो इंटरेस्ट है ऊपर वाली साइड पे आएगा और पावर जो है वो इस साइड पे आएगी। ठीक है बच्चों? अच्छा, इंटरेस्ट क्या हो सकता है, लो, और क्या हो सकता है, हाई हो सकता है, लो एंड हाई हो सकता है, ये हो सकता है ना बच्चों। इसी तरह पावर क्या हो सकती है, लो हो सकती है और हाई हो सकती है। यहां लो इस तरफ आएगा और हाई इस तरफ आएगा। अब ये जो होगा ना, इसको यहां पे आके अब आपको स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। तो अगर क्या है, क्या बस इंटरेस्ट भी हाई है और पावर भी हाई है, तो क्या करेंगे, की प्लेयर, तो आप क्या करेंगे, उसको शाबाश मैनेज करेंगे, बुलाएंगे, इन्वॉल्व करेंगे, पूछ के काम करेंगे, उसकी राय के बगैर कोई काम नहीं करेंगे। और अगर लो पावर है, हाई इंटरेस्ट है, तो क्या करेंगे कि शाबाश नहीं, अगर पावर हाई होगी, इंटरेस्ट लो होगा, तो दैट की सेटिस्फाइड, ये यहां आएगा। ठीक है ना? और यहां पे आएगा की इनफॉर्म। ठीक हो गया बच्चों? और आखिर में क्या होगा, मॉनिटर। अगर लो पावर है, याद रहेगा, इसके एट्रिब्यूट भी पेपर में पक्की बात है, 1 या 2 आ। अच्छा, आप जरा देखते हैं इस मैट्रिक्स को आप अप्लाई कैसे करते हैं। देखिए, फर्ज करें एक घर में 4 बंदे रहते हैं, एक है घर के बड़े और एक है घर की बड़ी, एक है घर के बड़े और एक है घर की बड़ी, और एक उसका बेटा है और एक उसकी बीवी। ठीक है? इसका मतलब ये कौन है, ससुर, और ये क्या है,
सास। अब देखिए हम इसको किसको कहां फिट करते हैं। देखिए याद रखिए कि जब भी सास चाबियां बहू को दे देती है, क्या दे देती है? चाबियां। चाबियां देने से बहू के पास क्या चला गया? इख्तियार, पावर। तो उसका इंटरेस्ट हाई होता है। इंटरेस्ट तो हाई होता है कि नहीं होता? होता है। तो वो यहां आ जाएगी, तो बहू यहां आ जाएगी। कब आ जाएगी? जब चाबियां उसके पास आ जाएंगी। चाबियों के दो तरीके, या तो सास उसको चाबियां देगी या वो चाबियां लेगी। वो कैसे? कि सास सीढ़ियां उतर रही होगी, वो केले का छिलका रख देगी, या जानबूझकर स्लीपरी चप्पल लेके उस पॉलिश ज्यादा करा देगी फ्लोर को। सास कड़क 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 करती फिर हो जाएगी, उसकी टांग वांग टूट जाएगी। फिर वो कहेगी कि अम्मी जी आपसे ये मैनेज नहीं होता, तो चाबियां मुझे दे दें। और उसको भी वो चीज निकालनी होगी तो बेचारी जा नहीं सकेगी, तो इन दी एंड क्या करेगी? चाबियां। इस तरह बच्चों इख्तियारात आ गए। अब उसके पास पावर भी है, इंटरेस्ट भी है। अब जब पावर दे चुकी है अपने हाथ से सास, तो अब सिर्फ उसका इंटरेस्ट हाई है, पावर उसके पास नहीं, पावर वो दे चुकी है। अब वो यहां आ जाएगी, कीप इन्फॉर्म। अब आप सिर्फ उसको इन्फॉर्म करते रहेंगे कि अम्मी जी कल लेट इसलिए हो गए थे रात कि आ रहे थे खाना खा के तो रास्ते में गाड़ी पंचर हो गई। इन्फॉर्म कर दे बस। और आज हांडी में नमक इसलिए कम था कि नमक था ही नहीं घर में, तो मैंने जितना था उतना डाल दिया। यानी इन्फॉर्म करते रहे, वरना वो दूसरे को भी साथ मिलाएगी और ताकत छीन लेगी आपके से, चाबियां ले लेगी। नहीं बच्चों? तो आप उसे इन्फॉर्म करते रहे। सुसर हमेशा इस जगह पे आएगा। उसकी वजह यह है कि घर उसके नाम होता है, गाड़ी उसके नाम होती है, तो उसके पास पावर बड़ी ज्यादा होती है। लेकिन वो जब भी मसला होता है वो मस्जिद ही जाता है, नमाज ही पढ़ता है, घर के मामलात में मुदाखलत नहीं करता। अगर लड़ाई मेरे साथ होगी तो वो आमतौर पर कहता है तू तो नहीं प्यार है, मैं मस्जिद वो मस्जिद जाता रहता। तो अब आपको समझिए घर में मैट्रिक किससे चल। शोहर आमतौर पर यहाँ आता है, चूंकि उसकी वजह ये होती है एक तो वो काम काज करके रात को ले जाता है, तो तब तक ठंडा खाना होता है तो वो ठंडे खाना खाता है। पावर भी उसके पास कोई नहीं होती और इंटरेस्ट भी उसका कोई इतना खास नहीं होता। सारा दिन तो बाहर गुजार रहा है, उसका क्या इंटरेस्ट हो? नहीं बच्चों? तो ये विंडोला ने सीखा यही से, आप माने या ना माने। नहीं बच्चों? क्या ख्याल है? तो एक आदमी जो है उसकी बीवी हमेशा इस जगह पे होती है, माँ यहाँ होती है, बाप यहाँ होता है और वो खुद यहाँ पे होता है। क्या ख्याल है बच्चों? हो गया ना याद आपको कि नहीं? अच्छा चले, सही हो गई बात। तो ये हमारी